नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 890। प्रश्न 1 में पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वीं और दाईं छोर से 14वें नंबर पर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो यहाँ पर एक पंक्ति है जिसमें एक तरफ से वो 7वें और दूसरी तरफ से 14वें स्थान पर है। दोनों को जोड़ें बनता है 21। अब वो 7 में भी गिना जा चुका है, 14 में भी, तो एक इसमें से कम कर देंगे तो कुल कितने हुए? 20 पेड़ हुए। प्रश्न 2 में विवेक और अशोक एक निश्चित बिंदु से शुरू करते हैं। विवेक 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो यहाँ से अगर वो मान लिया शुरू करते हैं, विवेक गया 3 किलोमीटर, विवेक जो है उत्तर की तरफ गया और अपने दाएं मुड़ता है और फिर वो 4 किलोमीटर चला जाता है। यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला गया। उसके बाद अशोक जो है 5 किलोमीटर पश्चिम में, यहाँ से अशोक गया 5 किलोमीटर पश्चिम में और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब उनके बीच दूरी कितनी है? ये 3 बराबर है, तो ये दूरी 4, यहाँ पर तो विवेक है और यहाँ अशोक है, तो 4 और ये 5, कुल दूरी हुई 9 किलोमीटर। प्रश्न 3 में 14, 19, 29, यहाँ अंतर कितना है? 5 का, फिर है 10 का, उसके बाद यहाँ अंतर है 20 का, उसके बाद अंतर है 40 का। तो हर बार दुगना होता जा रहा है। अब अंतर होगा 80 का, तो हमारा उत्तर आएगा डी। प्रश्न 4 में हमें बताना है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। बी दूसरे पर है, डी चौथे पर, 6 पर, 8 पर, अब आएगा 10वां। 10 पे होता है जे। उसके बाद देखिए एम 13 पर, फिर एल 12 पर, के 11 पर, एक एक कम होता जा रहा है 10 पर, तो अब आएगा 9 पर होता है आई। ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 में 121 किसका घन स्क्वायर है? 11 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, उसके बाद ये जो है 17 का वर्ग है, ये 18 का वर्ग है। 529 ये देखिए ये 29 का वर्ग है और ये 24 का वर्ग है। तो यहाँ देखिए 11, 12, 17, 18, इन दोनों के बीच कितना का गैप है? 5 का। फिर 18 के बाद फिर 5, फिर 23, 24, फिर से 5 का, तो यहाँ पर आएगा 29 का वर्ग। 29 का वर्ग यहाँ पर लिखा आएगा, तो 29 का वर्ग 841 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 में ये जो प्रश्न आकृति है कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, ये हमें बताना है। तो ये जो आकृति है वो आपको दिखाई देगी यहाँ पर, विकल्प सी में आप देखें, यहाँ पर ये आकृति मौजूद है, सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 में इस क्रम को हमें पूरा करना है, तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए इसको 5-5 के समूह में तोड़ा गया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर यहाँ से 4 और 1, 5, 5। तो यहाँ ये इस तरह है ए ए बी ए बी, ए ए बी ए बी, ए ए बी ए बी, तो ट्रिपल ए बी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन है जो। प्रश्न 8 में विनोद ने विशाल का अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में परिचय करवाया। अब ये कहता है पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब विनोद जो है उसकी माँ, विनोद की जो माँ है, पिता की पत्नी का इकलौता भाई, इसका मतलब विनोद का जो मामा है। यहाँ पर ये देखिए इंग्लिश में सही अनुवाद है कि सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद में गलती कर दी गई। यहाँ ये लिखा आएगा हिंदी में इकलौते भाई के पुत्र के रूप में, इकलौते भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाया, तो इसके भाई, इसकी माँ का जो भाई है उनका ये पुत्र है, तो इसका क्या हुआ? कज़न हुआ, मौसेरा भाई हुआ, ये आएगा। प्रश्न 9 में हमें बताना है कितनी यहाँ त्रिभुज हैं, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, यहाँ पर छोटे त्रिभुज आप लिखिए कितने हैं और उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो कुल त्रिभुज आपको मिल जाएंगे 16 हैं। प्रश्न 10 में घटा का अर्थ भाग है, इस प्रकार सभी निर्देश हैं, तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो सी इसमें सही होगा। हम चेक कर लेते हैं। 19 यहाँ पर देखते हैं, भाग का मतलब है घटा, इस प्रकार हम सभी निर्देश को बदल के लिख देते हैं। जमा का अर्थ जो है यहाँ पर गुना है, गुना 4, घटा का अर्थ यहाँ पर विभाजन है, भाग है, भाग 2, और गुना का अर्थ है जोड़।
उत्तर आना चाहिए 13। पहले भाग करेंगे तो 19 घटा 5 गुना 2 जमा 4। अब गुना करेंगे 19 घटा 10 जमा 4, तो ये कितना आया यहाँ पर 19 और 4 हमारा हुआ 23। इसमें से 10 कम करेंगे तो 13, ये सही है। प्रश्न 11 में कथन दिया हुआ है उस दुकान पर बेचे गए सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। दूसरा है कि कुछ मर्फी रेडियो को भी दुकान में बेचा जाता है। पहला अनुमान है कि उच्च मानक के सभी रेडियो मर्फी कंपनी के हैं। यहाँ देखिए कुछ रेडियो मर्फी के बेचे जाते हैं, बाकी ये नहीं कहा गया कि सभी जो उच्च के हैं वो मर्फी के ही होंगे। तो यहाँ पर ये कथन तो हम गलत कह सकते हैं, निष्कर्ष जो है। दूसरा है कि कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के हैं। ये हो सकता है कि कुछ मर्फी के बेचे जाते हैं और वहाँ पर उच्च स्तर के मिलते हैं, तो कुछ मर्फी के जो हैं वो उच्च स्तर के भी हों, ये ठीक हो सकता है। मर्फी रेडियो में कोई भी उच्च स्तर का नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि सभी उच्च स्तर के नहीं हैं। कुछ उच्च स्तर की मर्फी रेडियो को दुकान में बेचा जाता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही हैं, बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 में यहाँ पर TEKCAR को ये लिखा जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो ये देखिए, ये अगर बाएं से दाएं है तो इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है दाएं से बाएं। तो यहाँ पर भी इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे, शुरू से पीछे से। तो सबसे लास्ट में TCE, तो उसके बाद TCEJBO, तो ये हमारा उत्तर हो गया बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 में अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले 1, 5 और 4 में देखते हैं। NIH है, यहाँ F है और यहाँ भी F है, तो पहले तो FA आएगा, 5 पहले आएगा, इसको हम काट सकते हैं। फिर 4 दिया हुआ है, उसके बाद 1 और 2 में हमें देखना है NIHO है, यहाँ पर G है, तो G पहले आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 में हमें बताना है किन जो पंक्तियों या कॉलम के बीच में संबंध यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए किस किस रो में एक ही संबंध दिखाई देगा, वो यहाँ देखिए। 8 का वर्ग करके उसमें से 1 घटा दें तो आता है 63। इसी तरह इस लाइन में देखिए 7 का वर्ग करके 1 घटाएं तो आएगा 48। यहाँ पर भी 4 का वर्ग करके 1 घटाएं तो आता है 15। उससे आगे देखिए 8 गुना 4 32, 7 गुना 4 28, 4 गुना 4 16। अंत में भी अगर देखिए 8 गुना 5 करें, उसमें से 1 घटाएं तो आता है 39। इसी तरह 7 गुना 5 में से 1 घटाएंगे 34, 4 गुना 5 में से 1 घटाएंगे 19। 63 का उल्टा 36, 48 का उल्टा 84 और 15 का उल्टा 51। तो इन तीनों में संबंध है, 1, 3, 5 जो है वो एक जैसी हैं, ये उत्तर होगा। प्रश्न 15 में 9 बजे के बाद किस समय 9 और 10 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? देखिए अगर हम ये माने कि पूरे 9 बजे हुए हैं और यहाँ पर ये घड़ी जो है कि सुई, जो घंटे की सुई है उसको हम फिक्स कर दें, पकड़ लें, तो ये मिनट की सुई जब चल के यहाँ पर 3 यहाँ पर होता है उसके सामने आएगी तो ये विपरीत हो जाएंगे, मतलब 15 मिनट में। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि ये जो सुई है फिक्स रहे और ये चलती रहे। तो अब कितनी देर में होगी, इसको समझने के लिए ये ध्यान रखिए कि जब मान लीजिए दोनों सुइयां 12 पे हैं, मिनट की सुई चली और घूम के वो 12 पे आई, तो उसने कितनी मिनट वो घूमगी? 60 मिनट। जब मिनट की सुई चल के 12 पे आई तो घंटे की सुई 12 से कहाँ पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी। तो वो कितनी चली? वो सिर्फ 5 मिनट ही आगे चली। तो इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो 55 मिनट आगे हो गई है उससे। इसका ही हम यहाँ पर यूज करेंगे कि 55 मिनट जो है वो आगे हो जाती है कितनी देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में वो 55 मिनट उससे आगे होती है मिनट की सुई। 1 मिनट में कितनी आगे होगी? 60/55। और यहाँ पर देखिए आइडियल कंडीशन में कितनी मिनट थी? 15। तो 15 मिनट में एक्चुअल में वो कितनी होगी? गुना 15। इसको 5 से काट देंगे तो ये आ गया 180/11। इसको भाग करें 16 सही 4/11। इतने मिनट बाद वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। 9 बजे के इतने मिनट बाद वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी।
प्रश्न 16 में सीता स्वप्ना से बड़ी है, तो सीता बड़ी है स्वप्ना से। उसके बाद लवण्या स्वप्ना से बड़ी है परंतु सीता से छोटी है, तो इनके बीच में कौन आएगी? लवण्या आ गई। उसके बाद देखते हैं स्वमा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो इससे हरि। उसके बाद यहाँ पर है स्वमा। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है इसमें? स्वमा है। विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। ये जो दिए हुए टुकड़े हैं प्रश्न 17 में, इनको जोड़ें तो कौन सी आकृति ये बनाएंगे या किस आकृति में ये सभी आपको मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो ये सभी टुकड़े आपको दिखाई देंगे विकल्प बी में, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में आकृति जो है गायक, नर्तक और कवि को दर्शाती है। हमें बताना है कि कौन से दो छात्र कवि और गायक हैं लेकिन नर्तक नहीं हैं, ऐसा कौन है? यहाँ पर देखिए, ये जो दो शब्द यूज किया गया है ये गलत अनुवाद है। यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बताना है स्टूडेंट हु आर बोथ, बोथ के लिए यहाँ दो लिख दिया गया। यहाँ इसका मतलब है कि ऐसा कौन है जो कवि भी है, गायक भी है लेकिन नर्तक नहीं है। तो नर्तक देखिए डांसर, यहाँ ये तो होगा ही नहीं, और कवि और गायक दोनों में आना चाहिए, वो कौन है? टी ही ऐसा है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 में यदि टोर्टोइस को ये लिखें तो एलिफेंट को क्या लिखेंगे, हमें ये बताना है। तो टी के लिए कोड है वी। आप कह सकते हैं कि टी 20वें पर आता है, वी 22वें पर आता है, 2 इसमें जोड़ दिया गया है, या टी के बाद यू छोड़ा वी आ गया, ओ के बाद पी छोड़ा क्यू आ गया, हर बार 2 इसमें जोड़ रहे हैं। तो ई के बाद एफ छोड़ेंगे तो जी आएगा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद एल एम छोड़ दिया, एन आएगा, तो एन सिर्फ सी में ही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 में एक शाम को राजू सूर्य की तरफ चलना शुरू करता है। तो शाम को सूर्य पश्चिम में होता है तो वो पश्चिम की तरफ शुरू करता है चलना। थोड़ी देर चलने के बाद दाएं मुड़ा, यहाँ से वो दाएं मुड़ा, फिर से वो है थोड़ी देर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, यहाँ फिर से दाएं मुड़ा, थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। तो अब वो किस दिशा में है, किस दिशा का सामना कर रहा है? वो दक्षिण दिशा का, ए उत्तर होगा। प्रश्न 12 में 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी एक सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, तो ये अकरम है। इसके नीचे यहाँ पर जो है इससे किससे ऊपर है? ये बोप्सी से। उसके बाद देखिए बोप्सी सीढ़ी पर अकरम और प्रिया के बीच में है, तो इससे नीचे होगी प्रिया। यदि तुलसी अकरम से काफ़ी दूर है तो सीढ़ी पर नीचे से दूसरे नंबर पर कौन होगा? तो यहाँ पर तुलसी जो है फर्दर देन, स्टिल फर्दर देन अकरम, इसका मतलब तुलसी जो है वो अकरम से भी ऊपर है। तो नीचे से दूसरे नंबर पर कौन है? नीचे से दूसरे नंबर पर बोप्सी है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 में स्टार चिन्ह के विपरीत क्या होगा? इस चिन्ह के विपरीत हमें बताना है। तो देखिए इस चिन्ह के साथ त्रिभुज दिया हुआ है और ये वर्ग है, यहाँ भी त्रिभुज है और वर्ग है। जब 2 आकृतियाँ समान हो तो तीसरी बची हुई अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, तो इसके विपरीत ये होगा, ये घन का रूल है। प्रश्न 23 में कौन सा शब्द दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता? तो यहाँ पर आप दिए गए शब्दों को देखेंगे तो विकल्प बी जो है उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ एस दिया हुआ है लेकिन इसमें एस मौजूद नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 24 में रामा अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण में चला, यहाँ से वो चला 5 किलोमीटर दक्षिण, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसमें अब हिंदी में अनुवाद में फिर से एक लाइन यहाँ मिसिंग है। ये 5 किलोमीटर के बाद अंत में टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अंत में फिर से वो बाएं जो है मुड़ेगा और वहाँ से 5 किलोमीटर जाएगा। ये लाइन यहाँ पर इसका अनुवाद नहीं था, इसको ठीक कर लें। बाएं जाएगा 5 किलोमीटर मुड़ के, तो यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब बताइए वो घर से कितनी दूर
है या उसको पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना होगा। तो ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये है 5, तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 किलोमीटर उसको चलना होगा। उसके बाद प्रश्न 25 में पी क्यू का पति है, पी पति है क्यू का, आर एस और क्यू की माता है। तो क्यू की माता है आर और इसका भाई है या बहन है वो एस है। आर पी का क्या होगा, तो आर पी का क्या संबंध है, उसकी पत्नी की माता है आर, तो उसकी क्या होगी, वो सास होगी, पी की मदर इन लॉ होगी। तो ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।